सब उसी की माया। गोस्वामी जी ने इस बात की पुष्टि। सब ही न चावत राम गोसाई, बंधो कीट मरकट की। हनुमान जी महाराज के चरित्र में एक बात बड़ी अनूठी है। जब राम जी का अवतार हो गया, आहा, राम जी प्रकट हुए तो भगवान शंकर ने सोचा दर्शन करे आए। दर्शन तो मिले भीड़ में, पर ज्यादा देर निहार नहीं पाए राम जी को। तो हनुमान जी ने सोचा भगवान थोड़े बड़े हो जाएंगे फिर जाएंगे। पर राजा के घर में प्रकट भय भगवान, तो दर्शन बड़ी मुश्किल से हो पाते, पहरेदार रोक देते। शंकर जी का मन नहीं भरा, हमारा मन दर्शन करने का बड़ा है, अब क्या किया जाए। तब एक खेल किया भगवान शंकर ने। क्या? शंकर जी ही बन गए हनुमान जी, हरते भय हनुमान। शंकर सुमन केसरी तेज प्रताप हमारे पूज्यपाद जगतगुरु भगवान तुलसी पीठाधीश्वर सरकार धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण रामानंदाचार्य पूज्यपाद तुलसी पीठाधीश्वर पूज्य श्री राम भद्राचार्य जी गुरुदेव भगवान ने कहा इसी चौपाई पर, शंकर स्वयं केसरी नंदन और तेज प्रताप महाजगवंदन। अब देखना भगवान की जिस खेल की बात हम गाड़ी में सोच के आए वो बता रहे आपको। वो खेल क्या है? भगवान शंकर ही बानर बने और शंकर जी बने मदारी। एक रूप में बानर हैं, एक रूप में मदारी हैं, और अयोध्या में खेल दिखा रहे हैं दो रूप से, मदारी बनकर और बानर बनकर। ऐसे ही परमात्मा ने पूरी दुनिया को बनाया है। वो ही कथा कहलवा रहे और वो ही सुन रहे हैं। इस बीच में जो ये समझ ले वो ही तुमसे काम करवा रहे हैं और वो ही तुमको वेतन दे रहे हैं, वो ही तुमको धंधा दे रहे हैं और वो ही तुमको धन दे रहे हैं, वो ही तुमसे कर्म करवा रहे हैं और वो ही तुम्हारे कर्म में अवरोध बना देते हैं, काम में अवरोध बना देते हैं। भैया इस बीच के खेल में दुख कहां है? जहां तुम ये समझ लो ये मेरा है, यहीं तुम दुखी हो, और जहां ये समझ लो ये सब तेरा है, वहीं तुम सुखी हो जाओगे। ऐसे समझो, किसी कंपनी में घाटा लग जाए तो टेंशन किसको होती है, मालिक को या नौकर को? जोर से बोलो। नौकरों को तो होती नहीं। नौकर क्या करते हैं? जो मालिक कहता वही करते हैं। अब कंपनी घाटे में चली जाए, प्रोडक्शन बंद हो जाए, प्रोडक्ट बिके ना, तो टेंशन किसको होती, मालिक को या नौकर को? बोलो बोलो बोलो। मालिक को होती। हाँ जी या ना जी? अच्छा, मालिक को होती है टेंशन, नौकरों को कोई टेंशन नहीं, वेतन नहीं मिलेगी दूसरी कंपनी पकड़ लेंगे, भाड़ में जाओ तुम। हाँ जी या ना जी? ऐसे ही तुम भी अपनी जिंदगी में जब तक मालिक बने रहोगे तब तक दुखी रहोगे। जिस दिन अपनी जिंदगी का मालिक अपने परमात्मा को बना दोगे उसी दिन तुम सुखी हो जाओगे। ये हमारा नहीं, सब भगवान का है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। जब तक कहोगे हमारा तब तक तुम ही केयर करो, तब तुम ही टेंशन लो। और जहां तुमने सब भगवान के भरोसे छोड़ दिया, मेरी गाड़ी तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। तो हम लोग दुखी क्यों हैं? मंदिर में गाते तन मन धन जो कुछ है स्वामी सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा। अच्छा, आज के जमाने में तो आरती बदलनी चाहिए। आज के जमाने में तो ऐसी आरती गानी चाहिए, तन मन धन जो कुछ है स्वामी सब कुछ है मेरा, प्रभु पड़ोसी का भी है मेरा, मेरा मुझको दे दो क्या लागे तेरा। एक जने हमसे पूछने लगे, बोले गुरुजी आज आदमी आजकल इतना दुखी क्यों है? हमने कहा इस चक्कर में दुखी है, मेरा मुझको दे दो क्या लागे तेरा। ओम जय इसीलिए दुखी है। क्यों? दुख का कारण है अति कामना। ज्यादा कामना ही दुख का कारण है और तृप्ति ही सुख का कारण है।
पर तृप्ति होनी नहीं है। चाहे जितना कुछ कर लो तृप्ति होती ही नहीं। मन मतंग माने नहीं, जब लगी धक्का न खाए। ये मन मानता नहीं है जब तक धक्के नहीं खा जाता। इसलिए मेरे पागलो, एक सूत्र तुम सिद्धांत में पकड़ लो। देखो, छोटा बच्चा कभी दुखी नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसे टेंशन नहीं रहती। खिलाने वाली माता जी, पिलाने वाली माता जी, टेंशन लेने वाली माता जी। छोटे बच्चे क्यों हंसते रहते हैं? बढ़िया चेहरे पे ग्लो रहता है, मुस्कुराते रहते हैं, नाचते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई टेंशन ही नहीं। सब माता जी करती हैं। नहलवाती कौन? माता जी। कपड़े कौन पहनाए? माता जी। खाना कौन खवाए? माता जी। जगाएं कौन? माता जी। भीड़ में टेंशन कौन ले? माता जी। बाएं हाथ कौन पकड़े? माता जी। अब कुछ करना ही नहीं है तो क्या टेंशन? सब टेंशन माता जी की रहती, इसलिए बच्चे खुश रहते हैं। उसी प्रकार जब तुम खुद समझदार हो जाओगे, सब चलने लगे। एक बार भगवान कृष्ण द्वारका में बैठे थे। आहा, मां रुक्मणी जी प्रसाद पवा रही थी। भगवान ने जैसे ही प्रसाद लिया मुंह तक, और दौड़े दौड़े दरवाजे तक चले गए। फिर वापस आके बैठ गए। तो रुक्मणी जी ने पूछा, प्रभु आप भागे और वापस आए, क्या बात है? कोई कारण है? भगवान बोले, नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, पाओ प्रसाद पाओ। नहीं नहीं बताओ तो प्रभु, कोई बात है? भगवान बोले, देवी एक भक्त को कुछ लोग पत्थर मार रहे थे, तो हम उसको बचाने के लिए दौड़े थे। वो हमें पुकार रहा था, हे कृष्ण, हा कन्हैया, हे माधव, हे मुरारी, हे चितचोर, हे माखन चोर, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गिरधर, हे नटवर, हे नागर, हे बनवारी, हे नंद नंदन, हे यशोदा नंदन, हे देवकी नंदन, हमें बचाओ। भगवान बोले, हम बचाने जाने लगे। तो रुक्मणी जी ने पूछा, आप गए क्यों नहीं, रिटर्न क्यों हो गए? भगवान बोले, जब तक हम दरवाजे तक पहुंचे तब तक उसने खुद ने हाथ में पत्थर ले लिया। तो रुक्मणी जी बोली, मतलब? बोले, जब वो खुद ही मामला निपटने में समर्थ है तो हमारी क्या हो सकता है। ये भगवान का सिद्धांत है कि अगर हम अपने आप में समझदार बने रहेंगे तो हमें नहीं लगता है कि भगवान हम पे कृपा करेंगे। हम भगवान के सहारे अपनी जिंदगी को छोड़ देंगे। पानी अपना रास्ता खुद तय नहीं करता। जहां रास्ता मिला जाए पानी वहीं चला जाता है, अपना रास्ता नहीं वो चुनता। जहां रास्ता मिले पानी वहीं जाता है। ऐसे ही जिंदगी को अगर तुम्हें खुशनुमा बनाना है तो जहां खुशी मिले वहीं तुम पहुंच जाओ। लेकिन रुको 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 रुको, तुम कहोगे हमें खुशी तो चुगली करने में मिलती है। हाँ, बस बहुत कथा भी कई बार ना अर्थ का अनर्थ हो जाता। आओ समझाओ कुछ, आदमी समझता कुछ और है। आओ, आदमी बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। आदमी जैसा खतरनाक कुछ है ही नहीं। एक बार हमने पूरी बात नहीं बोली, इतनी बोले, हमका पीना चाहिए, पीने से हमने ये बोला कि राम रस पीने से जिंदगी सुधर जाती है। लेकिन राम रस के समय माइक बंद हो गया, बाकी चालू हो गया। तो एक पीने वाला बैठा था, बोले, लो अब गुरुजी भी कह रहे पीने से जिंदगी सुधर जाती है। तब हमने उसको समझाया, उनका टटरी के बारे पूरी बात तो सुन, पीने से जिंदगी तो सुधर जाती, पर पग्गा पीने से, बोतल पीने से नहीं सुधरती है, बिगड़ जाती है। एक आदमी और फिजी का आया, बोले, गुरुजी हमने सुना है दारू पीने से जुकाम ठीक हो जाता है। हमने कहा पी ले। बोला, क्यों, जुकाम ठीक हो जाता? अरे हमने कहा पी ले जुकाम। तो मैं बोला, गुरुजी अच्छा एक बात बताओ, हमने सुना दारू पीने से खांसी मिट जाती। हमने कहा पी ले पी ले। बोले, क्यों? हमने कहा लोगों के मकान मिट गए, जमीनें मिट गई, घर मिट गए, लीवर मिट गया, खांसी तो मिट ही जाएगी। अच्छे अच्छे लोग मिट गए, तुम खांसी की बात करते। भैया कुछ लोग अर्थ का अनर्थ कर देते, इसलिए कथा को बहुत ध्यानपूर्वक। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, जिसमें खुशी मिले, आनंद मिले, वो करना चाहिए। पर हाँ, जिसमें खुशी मिले, आनंद मिले, वो तो करना चाहिए। पर तुम कहोगे हमें तो गलत काम करने में आनंद मिलता है। अरे भैया, तुम गलत भी करो, हम ये नहीं कह रहे कि ना करो, क्योंकि तुम्हें रोक तो कोई सकता नहीं। कितना भी रोको, तुम्हें करना वही है जो मन में होगा। पर ऐसा काम करो किसी का दिल ना दुखे, ना जीव का, ना नर का, ना नारी का, किसी का दिल ना दुखे। ऐसा काम भर प्रारंभ कर दो, फिर तुम्हें जहां जो अच्छा लगे सो करो, फायदे में रहोगे, घाटे में नहीं रहोगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो।